तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 39। आपको ना 2 की बुक्स में काम करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझको दिया हुआ है कि पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल, लेकिन मैंने कहा कि आपको अनिल की बुक में भी काम करना है और मुकुल की बुक में भी काम करना है, दोनों की बुक्स में काम करनी है, अनिल और मुकुल की। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? सबसे पहला काम क्या आएगा कि इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अनिल, हमेशा ये लिखो। ठीक है जी, आ रहा समझ में? और दूसरा जैसे तुम कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मुकुल, इस तरीके से। ये पहली गलती, जो जो तुमने गलती करी है उसको ठीक करते हुए चलते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ मुकुल, और यहाँ पर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ अनिल। ठीक है भाई, इन द बुक्स ऑफ अनिल। ठीक है जी, क्वेश्चन हम पढ़ के देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, कौन सा था वो, 39। अनिल ने सोल्ड करे गुड्स मुकुल को 20,000 रुपीज़ के, उसके बाद एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया 1 अगस्त 2022 की बात है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 1 अगस्त 2022, डेट तुमने सही लिखी। आपने लिखा मुकुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने बोला होगा कि मुकुल क्या बन जाएगा अनिल के लिए, असेट्स, A+ का रूल लग जाएगा तो डेबिट में आया। सेल्स में हम N+ का रूल लगाते हैं। ठीक है, नरेशन भी लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुकुल, इस तरीके की 20,000। ठीक है, सेम अगस्त 1 को क्या बना, BR बना। तो इस केस में क्या होता है, अब देखो इसने यहाँ पर सेल करी, मुकुल क्या करेगा, सेम डे पर परचेज करेगा, डेट ठीक है। परचेज में N- का रूल, यहाँ पर L+ का रूल। क्लियर हो गई? राइटिंग थोड़ी सी सही करके चलो। ये क्या, यहाँ पे लिख देगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल। ये पर यहाँ तक नहीं जाएगा, ये यहीं तक ही रहेगा, है ना? पता है ना तुमको, ये नरेशन यहीं तक ही रहेगी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट उसमें क्या, उन्होंने BR बनाया, तो BR किसको रिप्लेस करता है, ध्यान से समझना कि जो बिल रिसीवेबल है किसकी जगह बनता है, डेटर की जगह बनता है। ठीक है, तो डेटर मेरे पास कम हो जाएंगे, जैसे मुकुल यहाँ पर मेरे पास डेटर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी जगह ही क्या बन रहा है, BR बन रहा। तो मैं डेटर में A- का रूल लगा दूंगा, इसमें मैं A+ का रूल लगा दूंगा। क्लियर हुई? नहीं आया? आगे सर। अब अगर आप मुकुल की बुक में देखते हो तो मुकुल क्या बोलेगा, अब यहाँ पर ये परचेज की जगह आ रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था, सॉरी अनिल था, अनिल क्या था भैया, पहले लायबिलिटी, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। क्लियर? तो मैं क्या बोलूँगा, अनिल पे क्या बोलूँगा, बिल्स पे पेबल में क्या का रूल लगेगा, L- का। ठीक है, या नहीं आ रहा? तुमने यहाँ पर गलत करा हुआ, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ गया, अनिल अकाउंट आ गया। अब अनिल की जगह ही क्या आ रहा है, बिल्स पेबल आ रहा है। एंट्री तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, अनिल अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट, अनिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अनिल में मैंने देखो L- का रूल लगाया, बिल्स पेबल में मैंने L+ का रूल लगाया। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। क्लियर? ऐसे करके उसके बाद क्या हुआ, फिर कब यहाँ तक हमने कहानी कर ली अपनी पूरी। अनिल सोल्ड गुड्स टू मुकुल फॉर ₹20,000, टेकिन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months डेटेड 1 अगस्त 2022। अब 4 अक्टूबर 2022 को अनिल ने बिल क्या कराया, डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो उसकी एंट्री सिर्फ कौन डालेगा, अनिल की बुक में ही आएगी। बैंक, देखो तुम कितना वो कर रहे हो गलत काम, ये बैंक डिस्काउंटिंग यहाँ से आएगा 2, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, यहाँ से दिखो कम से कम 2, बिल्स पेबल अकाउंट, थोड़ी सी जगह छोड़ के इस तरीके से। ओके सर, आ रही है बात समझ में? ऐसी गलती मत करो। तो बैंक में A+ का रूल लग जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस में N- का रूल, और ये क्या था, BR, इसमें A- का रूल। क्लियर? कितने का गया, 20,000 का गया। डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,200 आ रहा, हमारा तो 100 आ रहा था। हमने जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी थी 100 नहीं आ रहा था ये डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये 20,000 का था, आपने 6% निकाला, एक ही महीने का तो आएगा 1/12, 100। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या आएगा, 100 आएगा खाली।
और माइनस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे 19,900 आ जाएगा। ठीक है। और डिस्काउंटिंग चार्जेस की ये तो कोई नहीं डालता एंट्री, ये तो कुछ नहीं डालेगा, यहाँ पे तो नो एंट्री आएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी में क्या होता है, बैंक से करवा लिया, एट मैच्योरिटी बिल क्या हो गया, बैंक ने रिटर्न कर दिया क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था 50,000 और फिर 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के भी लगे। ठीक है, इसको समझो। तो अब जब डिसऑनर हुआ तो हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 20,000 और 19, आ रहा समझ में, इतने से कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या करूँ लगाया, ए माइनस का मुकुल मेले दोबारा से क्या बन जाएगा, डेटर ए प्लस का। आ रहा समझ में। कब की डेट आ रही है, नवंबर 4 आ रही है। कैसे आ रही नवंबर 4, नवंबर 4 को हुआ ये काम, यहाँ पे नवंबर 4 ही दिया, कहाँ दिया हुआ नवंबर 4, कहाँ पर है नवंबर 4, 4 अक्टूबर को हमने उसको क्या कराया था डिस्को, ये मैच्योरिटी थी, मैच्योरिटी की बात करी ना ये तो मैच्योरिटी क्या आ रही थी, दिसंबर की थी या वो थी नवंबर थी सर, नवंबर, क्योंकि 3 महीने थे उसके बाद 3 days ग्रेस टाइम। ठीक है, अगस्त फिर सितंबर अक्टूबर और नवंबर है ना, तो नवंबर की थी, तो ये आपके पास ठीक हो गया। अब उसी के बाद क्या हुआ, ये वाली समझ में आई। अब नवंबर 4 को ये भी डालेगा एंट्री, ये बोलेगा मुकुल मेले फिर से क्या बन गया, बेटर, ये यहाँ पे नवंबर 4 को फिर से डालेगा एंट्री, बोलेगा मुकुल तो मेले क्या बन गया, बेटर। तो मुकुल अकाउंट डेबिट, सॉरी जब लायबिलिटी बनती है तो हम इसको कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट में, टू मुकुल अकाउंट। और यहाँ पर ये अब ये बिल्स पेबल तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इसमें एल माइनस का रूल लग जाएगा, इसमें एल प्लस का रूल लग जाएगा। लेकिन एक और चीज़, इसको क्या भी पे करना पड़ेगा, इसको नोटिंग चार्जेस भी तो देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नोटिंग चार्जेस। क्लियर हो रही है, वो तो यही देगा। कितना था, 50 रुपीज़ था, 20,000 का क्या था, बीपी था, और यहाँ पे टोटल लायबिलिटी 20,050 की बन गई। क्लियर, आ रही है बात समझ में। आगे बढ़ते हैं फिर। मुकुल ने क्या करे, पेड करे, 10,000 रुपीज़ पेड करे और एक्सपेंसेस भी पेड करे, मतलब 10,000 प्लस 50 रुपीज़ पे करे। तो हमारे पास इसके पास क्या नाम था, अनिल, अनिल आएगा ना, यहाँ पर नाम तो मुकुल क्यों दिखवा रहे हो, मुकुल नहीं, अनिल नहीं आएगा यहाँ पर, अनिल आएगा। मुकुल की बुक में जब आप काम कर रहे हो तो अनिल आएगा ना, अनिल अकाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान से समझना कि इसको कितने रुपए मिले। अब देखो तुम कैसे करके काम कर रहे हो, कितना गंदा, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुल आ जाएगा, यहाँ से करो, ये यहाँ पे मत जाओ इसको। ओके सर। ए प्लस का रूल लग गया, यहाँ पर ए माइनस का रूल लग गया, समझ में आई बात। अब जब ये पे करेगा तो ये क्या लिख देगा, इसके पास से तो पैसा जाएगा, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,050 रुपीज़, 10,050 रुपीज़। क्लियर हो रहा, अनिल में एल माइनस का रूल लग जाएगा, कैश में ए माइनस का रूल लग जाएगा। आ भी रहा है समझ में या नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तुमको घर से फिर से करना है समझ के। ओके सर। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और देखो बाकी के लिए क्या बना दिया, बाकी के लिए हमने सेम डे पर क्या बना दिया, एक और बिल बन गया है ना, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए है ना। इंटरेस्ट था उसमें 6% था है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, मैच्योरिटी से पहले इंसॉल्वेंट हो गया। एक और बिल, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन भी करी थी, 10,000 का बिल था ना, 10,000 का बिल था, उसमें कितना आ गया था, 150 इंटरेस्ट, 150 क्या आ गया था इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मुकुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और क्या आएगा, सर फिर आएगा एक और नया बिल बनाओगे ना। हाँ, अरे बीआर अकाउंट डेबिट टू मुकुल अकाउंट। आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, देखो बीआर अकाउंट डेबिट टू मुकुल अकाउंट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे भी मत देखो, मुकुल के साथ ही लिख दो बस, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10,000 कितना, 10,015 0, इसमें ए प्लस का रूल लग गया क्योंकि असेट्स बन गया,
इसमें ए माइनस का रूल लग गया, ठीक है। Yes, sir. बी आर इतना, फिर पैसा तो नहीं मिला। नहीं 60% मिला वो। और देखो ये कितना, ये भी तो यहाँ पर बोलेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा अनिल, अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, टू बीपी अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 10060, Yes, sir. यही था 10150। 10150 अब ड्यू डेट से पहले इसने क्या करा कि पैसा तो दिया नहीं, यहाँ पे तो वही वाली डेट आ जाएगी नवंबर 4 की डेट। उसके बाद क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, दिस वो हुआ बैड डेट्स, वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्लियर हुआ। Yes, sir. तो बी आर के कितने का था 100,150, क्लियर। Yes, sir. कितने रुपए मिले 609,000 और बैड डेट्स कितना हो गया 406,000। अब क्लियर हो गया, Yes, sir. ऐसे करके आया। हाँ सर, आप एक बार वो जो नोट्स इसमें बनाए, ए वो प्लस सब का रूल आ कैसे- जाएगा, एन माइनस का रूल आ जाएगा, इसमें ए माइनस का रूल आ जाएगा। क्या? आप जो वो नोट्स बनाए जो आपने इसमें बना, वो आप एक बार सेंड कर सकते हैं। हाँ हाँ ये वाले, हाँ 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 इसको मैं कर दूंगा। तो ये पूरा समझ में आया? हाँ सर।